कई बार ऐसा होता है ना कि शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन मीनिंग बहुत गहरा होता है। मैं आज एक ही छोटे से ऐसे ही सेंटेंस की बात कर रही हूँ, एक छोटे से वाक्य की बात कर रही हूँ जो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ने को मिल गया होगा। लाइन है कि जीवन एक संघर्ष है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, यकीन मानिए ये 100% सच है। जीवन में संघर्ष आएंगे ही आएंगे। जो फेस कर लेता है वो निखर जाता है और जो घबरा जाता है वो बिखर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। किसी ने कहा कि जब जीवन में संघर्ष आए तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हर्ट होके घायल हो जाइए या उनको फेस करके स्ट्रॉन्ग बन जाइए, पावरफुल बन जाइए। जीजे लोहान चैनल पर है आपका स्वागत है। एक बार एक लड़की ससुराल में, अपने ससुराल में बहुत दुखी हो जाती है। उसके ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते हैं। इतनी परेशान हो जाती है कि एक दिन उनसे नाराज होकर अपने मायके चली जाती है और अपने पिता को कहती है कि पापा, इतना परेशान किया जा रहा मुझे, इतना दुखी किया जा रहा मुझे कि मैं सह नहीं सकती। पापा ने पूछा, बात बताओ क्या है। तो लड़की कहती है कि छोटी छोटी बातों पर ताने देते हैं, छोटी छोटी बातों पर मेरे को नीचा दिखाते हैं, कुछ इस तरह की हरकत करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पिता ने कहा कि ठीक है, आप रसोई में चलो। और रसोई में जाते हैं, 3 कढ़ाई उठाते हैं, उन तीनों कढ़ाई में पानी डालते हैं और गैस पर रख देते हैं, तीनों को अलग अलग। और तीनों में, एक में अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, एक में डालते हैं आलू, एक आलू डाल देते हैं, दूसरे में एक अंडा डाल देते हैं और तीसरे में कुछ कॉफी बीन्स डाल देते हैं। सेम टाइमिंग तक उनको गैस की आंच पर रखते हैं, फिर उन तीनों को वहां से उतार लेते हैं, गैस से उतार लेते हैं। फिर अपनी बेटी को बुलाकर कहते हैं कि बेटा, मैंने इन तीनों को टाइमिंग के हिसाब से सेम टाइम गैस पे रखा, लेकिन इनमें देखो अंतर, देखो आप। आलू गल गया, यानी पिघल गया। जो गलाई हो जाती है आलू की, जो पानी में जब हम उबालते हैं, उबल गया। लेकिन देखो अंडे को, देखो ध्यान से। अंडा बाहर से वैसे ही दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर से गल गया। और जो कॉफी बीन्स हमने डाले हैं, इनको देखो, ना अंदर से गले, ना बाहर से ज्यादा इफेक्ट हुआ। लेकिन खुशबू देखो, क्या आलू से खुशबू आ रही है? इफेक्ट हुआ पूरे आलू पर। क्या अंडे से खुशबू आ रही है? बहुत कम जो इफेक्ट था इनका। लेकिन अंडा का इफेक्ट हुआ उसके अंदर के भाग पर। लेकिन जो हमने कॉफी बीन्स डाले हैं, इनका किस पर इफेक्ट हुआ? इनका इफेक्ट हुआ इनकी खुशबू पर ज्यादा। तो बेटी ने कहा कि पापा, फिर इसका क्या मीनिंग है, मैं कुछ समझी नहीं। तो पिता ने कहा कि देखो, मैंने इस तीनों को सेम टाइम, एक जैसा टाइम देकर इनको मैंने गैस पे रखा, आंच पर रखा। आंच का मतलब मैंने तीनों को एक जैसा टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, लेकिन तीनों पर अलग अलग इफेक्ट हुआ। दो, जो कढ़ाई में, एक में अंडा और एक में आलू, इनका इफेक्ट हुआ इनके फिजिकली पावर पर, यानी इनके किसी का बाहर हुआ, किसी के अंदर हुआ। लेकिन जो मैंने ये कॉफी बीन्स डाले हुए हैं, इनका इफेक्ट क्या हुआ? गलने के बाद खुशबू में बदल गया। बेटा, दुनिया में 3 तरह के इंसान होते हैं। संघर्ष तो सबकी लाइफ में आते हैं। संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि जीवन एक संघर्ष है, ये 100% सच है। लेकिन उन संघर्ष का इफेक्ट हर इंसान के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से, उसकी पावर के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से पड़ता है। कुछ इंसान आलू की तरह होते हैं, पूरे ही गल जाते हैं, पूरी बॉडी पर असर पड़ता है, मेंटली, फिजिकली, सब। कुछ इंसान अंडे की तरह होते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और कुछ इंसान इस कॉफी बीन्स की तरह होते हैं, कॉफी सीड्स की तरह होते हैं, जो संघर्ष से खुशबू फैलाते हैं, मीन्स निखर जाते हैं। देखो, कहने को तो ये एक स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है,
लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें ना, सच में अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये 100% रियलिटी है। हम जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, संघर्ष आते हैं, उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में किस तरह से होता है, हम उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, वो हमारी सोच पे, हमारी पावर पे डिपेंड करता है। कुछ हद तक ऐसा हो जाता है कई बार कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, हम एकदम से पजल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें, तो उस प्रॉब्लम से सीख कर हम उसको फेस करके कॉफ़ी बीन्स की तरह खुशबू में बदल सकते हैं। मतलब हम उसको हर प्रॉब्लम से एक शिक्षा ले सकते हैं। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, संघर्ष आते हैं, तो सच में वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सिखाने के लिए आते हैं, कुछ चेंज करने के लिए आते हैं, हमें बताते हैं हमें कुछ चेंज करना चाहिए। ये सच्चाई है। जब बेटी ने अपने पापा की ये बातें सुनी ना, तो उनका मन चेंज हो गया। वो कहने लगी कि पापा सही बात है। ये छोटी-छोटी बातों को मैं इतना महत्व दे रही हूँ। ये कोई ज़्यादा बात नहीं है, जैसा वो मुझे बोल रहे हैं, मैं उनसे सीख सकती हूँ। मैं आपको एक छोटी-सी रियल बात बताऊँ? एक लड़की को पेरेंट्स से जैसे कुछ मतलब पेरेंट्स कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कि अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं फ्रैंकली। बस उनको धमकाते हैं, उनको दबा कर रखते हैं। उनका मानना ये होता है कि बच्चों को दबा कर रखिए। देखो, बच्चों को दबा के रखना मतलब बच्चों पर थोड़ा-सा पावर बनाना सही है, लेकिन एक फ्रैंकली लेवल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस लड़के के पेरेंट्स उसको दबा कर रखते हैं। फ्रैंकली लेवल नहीं है। अगर दोनों हैं तो बैलेंस बन जाता है, लेकिन फ्रैंकली लेवल ना होने के कारण लड़की घुटन फ़ील करती है और लड़की को लगता है कि पेरेंट्स उसका टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली। वो एक टीचर से बात करती है, लेकिन टीचर कहते हैं कि देखो, अगर आप इसको इस तरह से लोगे ना कि ये मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। लड़की कहती है कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मैं पढ़ नहीं सकती, ऐसा माहौल कर देते हैं घरवाले। टीचर ने कहा आप इसको इस तरह से लीजिए, जब ये आपके पेरेंट्स इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका पावरफुल बनना, आपका स्ट्रॉन्ग बनना, आपका पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सभी सिचुएशंस को एक साइड रखिए। आपने सिर्फ ये सोचना है कि जब ये हमारे देखो समाज की रीति-रिवाज हैं कि शादी करके लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है, दूसरे घर में सेटल होना पड़ता है और दूसरा घर भाई देखो बहुत साल लग जाते हैं अपना बनने में। आजकल तो ये हो गया है कि अगर तेज बहू आ जाती है तो दिन भी नहीं लगाती है ठिकाने लगाने में। लेकिन बात यहाँ पर देखो, अगर रियलिटी की जाए तो दूसरा घर पति के घर बेशक लड़की जाती है, लेकिन दूसरा घर, दूसरे संस्कार, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर टीचर ने लड़की को कहा कि देखो, आप इस बात को इस तरीके से लीजिए कि जब पेरेंट्स घर के सदस्य हैं, जिन्होंने पैदा किया है, पाला पोसा है, जब वो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो जब आप दूसरे के घर जाओगे तो वहाँ क्या भरोसा है? तो ज़रूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना, ज़रूरी है अपने ऊपर मेहनत करना, ज़रूरी है अपने पे फ़ोकस करना, ज़रूरी है अपने को कामयाब करना। यही रियलिटी है लाइफ़ की। क्योंकि लाइफ़ में संघर्ष आएँगे, लेकिन संघर्ष को फ़ेस करना, क्लैरिटी करना, ये इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी सोच पे डिपेंड करता है। लड़की बहुत मायूस थी, बहुत दुखी थी, लेकिन जब टीचर की बात सुनी तो कहती कि सही बात है जी। मैं अपने मन में ये इस बात को ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी कि मैं पढ़ नहीं सकती ऐसे माहौल में, अब मैं पढ़ूँगी। क्योंकि यहाँ पर ये माहौल है, अब मेरी शादी के बाद जहाँ मैं जाऊँगी, अगर मैं नहीं पढ़ी तो वहाँ कैसा माहौल होगा? किस तरह से ट्रीट करूँगी? तो देखो, दोनों स्टोरीज़ जो हैं, एक मेंटालिटी शो कर रही हैं। लाइफ़ में क्या है कि हमें एजुकेशन, बिज़नेस, दिखावा, फैसिलिटीज़, इनके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। कुछ हद तक ये ज़रूरी है, लेकिन रियल लाइफ़ जो है वो है खुद पे फ़ोकस करना, खुद को निखारना। और निखारने का मतलब ये है कि सीखना। एक इंसान स्टार्टिंग से बुद्धिमान नहीं होता, लेकिन अगर वो सीखता रहता है, तो उसकी हर क्लैरिटी हो जाती है। वो एक दिन निखर जाता है।
मीन्स वो हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, हर प्रॉब्लम से सीख सकता है, वो घायल नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा, संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स आए, संघर्ष आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, एक बात बस हमेशा याद रखें कि ऑप्शन दो ही हैं, या तो उन प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से हर्ट होके घायल हो जाओ, या उनको फेस करके निखर जाओ, पावरफुल बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बन जाओ।